बताना चाहेंगे कि हमारे मंच से माननीय चिराग पासवान जी के बारे में कुछ बोला गया है, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। वो हम लोग का नहीं, हमारे पार्टी का और नहीं हम लोग का वो विचारधारा है कि किसी के माँ के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे। तो जो भी इस मंच पर हुआ है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और ये हम बताते हैं कि हम लोग कि सबके माता बहन सभी का हम लोग सम्मान करते हैं, सभी आदमी को हम लोग मान्य सम्मान देते हैं। हमारे पार्टी का उस बयान से कोई लेना देना। धन्यवाद। अब आप लोग कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम बिहार बदलाव सभा का कार्यक्रम है। जब मोहद्दीनगर बदलेगा तो निश्चित बिहार बदलेगा। सभी आप देख सकते हैं जितने भी माताएं और बहनें आए, सम्मानित गार्जियन आए, सभी बदलाव के मूड में हैं। सभी जन स्वराज को वोट देने के मूड में हैं। सभी 5 मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं। तो सभी आदमी से हम अनुरोध भी किए हैं कि यहाँ पर जन स्वराज पार्टी को जिताइए। जन स्वराज पार्टी के चुने हुए उम्मीदवार को बिहार विधानसभा आरजेडी का गढ़ ये माना जाता है। नहीं, किसी का गढ़ नहीं है, किसी का भी गढ़ नहीं है। ये जनता का गढ़ है। जनता जिसको चाहेगी उसको बिहार विधानसभा भेजेगी। ये किसी का गढ़ नहीं है। पूर्व में गठबंधन महागठबंधन दल के लोग यहाँ के लोग को टिकट नहीं देते। ये हम लोगों के लिए काफ़ी शर्मसार करने वाला बात है, ठीक है ना। तो यहाँ के लोग को, इस समाज के लोग को अगर कोई टिकट देने का काम करेगा तो वो है जन स्वराज पार्टी ही है जो यहाँ के लोग को टिकट देने का काम करेगा। पूर्व में 4 तारीख को बिहार बंद किया गया था मोदी जी को, माता जी को गाली देने के खिलाफ। क्या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? निश्चित किन्हीं की भी माता हो, माता सम्माननीय है, ठीक है ना। इसमें हमारे पार्टी के प्रशांत किशोर जी बोले ही हैं कि ये गलत है, ठीक है ना। उसमें ये भी बताया जा रहा है कि आरजेडी के भी कई नेता को गाली दिया गया था, उसको क्या कहते हैं? किन्हीं को भी गाली दिया गया, किन्हीं के भी माताएं बहन को गाली दिया गया, निश्चित निंदनीय है। इस बार क्या लगता है, प्रशांत किशोर जब आए थे यहाँ धमोन महानगरी में तो इसका चर्चा जगह जगह जाके भी किए हैं कि सबसे बड़ा गढ़ जो है धमोन है। और धमोन तो है ही। हम लोग का यहाँ पर 3 प्रधानमंत्री आए हुए हैं। 3 प्रधानमंत्री का पैर इस जमीन पर आया हुआ है। तो निश्चित धमोन का नाम तो पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है। चिराग पासवान बोल रहे थे कि इस बार 5 वर्ष में बिहार को विकसित राज्य बना देंगे। वो तो उनका तो सत्ता रहा ही है, क्यों नहीं विकसित बना रहे हैं। जन स्वराज पार्टी ही है जो यहाँ बिहार को अग्रिम राज्य के रूप में शामिल किया जाएगा। उनका तो चिराग जी का तो नारा है कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। उस पर क्या ठीक है, बड़े लीडर हैं, उनके ऊपर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करें। हम मोहद्दीनगर पर आप पूछिएगा तो निश्चित हम आपको जवाब देंगे। खास करके जो यहाँ के पूर्व विधायिका एज्जा यादव नहीं है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और पूरे मोहद्दीनगर के मुखर रूप से आवाज़ उठाती है। कभी नहीं आवाज़ उठाए। आप एक स्टेटमेंट बताइए जो वो मोहद्दीनगर के बारे में बोले हो, एक बयान आप बताइए। जब भी यहाँ के विधायक का नाम लिया जाता है उनके मुंह में दही जम जाता है। अभी हाल ही में इधर सभा हुआ, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। यहाँ पर विधायक जी अभी क्या कर रहे हैं, पंचायत भवन में सरकारी योजना का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके ऊपर उनका एक भी बयान नहीं आएगा। हम आपको दावा के साथ कहते हैं। जैसे दो दिन पहले माननीय विधायक जी करीमनगर में कहे थे कि जिन लोगों को जीआर की राशि नहीं मिलने हैं उन लोगों को मिलेगा, लेकिन आज फिर मनपुर प्रखंड में दशहरा पंचायत और जलालपुर पंचायत की जनता जाके धरना पे बैठे हुए थे और उनका कहना है कि हम लोगों को जीआर राशि नहीं दिया जाएगा। इसके लिए क्या कहें? तो भाई विधायक जी से थोड़े ये सब काम होगा। विधायक जी तो टिकट के विधायक है ना, पार्टी दल या नेता कोई डरता थोड़े उनसे, उनके कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। वो बस मोहद्दीनगर में एक ही काम करेंगे, सड़क के ऊपर सड़क बनाएंगे। अब तो नीतीश कुमार महिलाओं को मनपसंद बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं। हम बोले ना कि बड़े नेता पर अभी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आप मोहद्दीनगर के ऊपर कोई सवाल कीजिए। मोहद्दीनगर विधानसभा की जनता अगर जन स्वराज पार्टी को चुन करके भेजती है तो सबसे पहला 3 कार्य क्या होगा जो जाति भेदभाव से ऊपर उठ करके होगा? जन स्वराज का 5 काम है। सबसे पहला पलायन है, दूसरा शिक्षा पर है, तीसरा पेंशन की राशि जो है 2000 रुपया करने का है, चौथा जो है तो विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था देना है, पचमा मनरेगा से कृषि को जोड़ना है। इसके लिए आपके पास कोई रोड मैप है क्या? माननीय प्रसाद किशोर तो बता ही रहे हैं ना कि उनकी सरकार आएगी 5 काम हो जाएगा। धन्यवाद सर।